1930, 32, 20, 1920 यही 1900 के बाद की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह, उन्होंने जंग बद्र पर जब एक किताब लिखी तो तकरीबन 10 साल तक या कमो बेश गधे पे बैठ बैठ के वो अक्सर बद्र जाते थे और वहां की पूरी तहकीक और तफ्तीश करते थे। तब उन्होंने जंग बद्र पर एक किताब लिखी। उन्होंने, वो हैदराबाद के रहने वाले थे, यहाँ से बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े प्रोफेसर, बहुत जबानों के माहिर। अंग्रेजों का जमाना था, पासपोर्ट पर यहाँ से चले गए थे। इनके जाने के बाद पुलिस एक्शन हुआ हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान हुकूमत का कब्जा हो गया। गैरतमंद इंसान थे, उनसे लोग कहते जब वतन जाओ तो कहने लगे कि मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा, मैं आजाद हूं, आजाद नबी का गुलाम हूं, आजाद दुनिया में रहूं। पूरी जिंदगी 50 साल उन्होंने ट्रांजिट वीजे पर पूरी दुनिया का सफर किया हिंदुस्तान में, और जहां गए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके लेक्चर होते थे। उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद हजारों से ज्यादा, सब पढ़े लिखे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आज भी हर हफ्ते बद्र की वादी में हफ्तेवारी बाजार लगती है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक जानवर बिकते हैं। मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, ऊंट, घोड़े, गधे, ये सब बिकने के लिए आते हैं। ऊन के कंबल, कपड़े और जरूरत की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सामान तक हफ्तेवारी बाजार में बद्र में अभी भी मिलते हैं। ये सिलसिला दौरे जाहिलियत से चला है। और मक्के वाले जब मुल्क शाम की तरफ सफर करते थे तो उनको 3 रास्ते, एक बिल्कुल समंदर से लगकर गैर मारूफ रास्ता, एक उससे कुछ जरा हट के था, और एक बद्र होते हुए जाता। ये जो बद्र होते हुए जाता था तो समंदर से ये करीब करीब कुछ किलोमीटर के फासले पर है बद्र। तो यहाँ मछलियां भी बड़ी वाफिर मिकदार में मिलती थी, बाजार था, जरूरत के सामान थे। इसलिए तमाम काफिले वाले जो मक्के से शाम या शाम से मक्के जाते थे, उन लोगों का तरीक़ेकार ये था कि कुछ लंबा होगा लेकिन हम बद्र होके जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बाजार, मशहूर बाजार ये जमाने जाहिलियत ही में था, इसलिए वहां के लोग खुशहाल बस्ती